हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने स्टार्ट किया था एसी सीरीज सर्किट। ठीक, उसके एमसीक्यूज हम पढ़ रहे थे, कुछ एमसीक्यूज हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक, द वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.20 इज। ठीक, इस सर्किट में हमने इसका क्या पूछा है, ये वाटफुल कंपोनेंट। वाटफुल कंपोनेंट क्या होता है? एक्टिव कंपोनेंट या वाटफुल कंपोनेंट सेम रहता है। ठीक, और रिएक्टिव कंपोनेंट, और जो एक्टिव कंपोनेंट को ही वाटफुल कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, और रिएक्टिव कंपोनेंट होता है आई साइन फाई, उसको कहते हैं, वो रिएक्टिव कंपोनेंट है, उसी को हम वाटलेस कंपोनेंट कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ लाइन करंट ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट आर इक्वल, द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज। ठीक, एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट क्या इक्वल है। एक्टिव कंपोनेंट हमें पता है क्या होता है, आई कॉस फाई, रिएक्टिव कंपोनेंट आई साइन फाई। ठीक, ये कह रहा है दोनों इक्वल हैं, तो पावर फैक्टर बताओ। जब ये दोनों किसी इंडक्टिव सर्किट की एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट इक्वल है तो पावर फैक्टर बताओ। तो इसको इक्वल करके देखते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है हमें वही करना रहता है, उसी के अकॉर्डिंग चलो। जो क्वेश्चन में बताया गया, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग चलो। ठीक, तो ये आई से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, साइन को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा साइन फाइव, वो सॉरी कॉस को यहाँ ले आओ नीचे, कॉस साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, इसका तो क्या बचा 1। ठीक, ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया टेन फाइव इसकल टू 1। ठीक है, 1 10 में किस में आता है 45 डिग्री, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 फाइव इसकल टू 10 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 10 45 इसकल टू होता है 1। ठीक, तो अगर फाइव की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक, अब फाइव आ गया तो कॉस फाइव निकालो, पावर फैक्टर पूछा ना, तो पावर फैक्टर क्या होता है कॉस फाइव, तो कॉस फाइव हमारा क्या हो जाएगा कॉस 45। ठीक, और कॉस 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे ये आएगा हमारा 0.707। ठीक है, इतना आएगा हमारा पावर फैक्टर, कॉस फाइव इतना होगा। ठीक, अगर रिएक्टिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट बराबर होंगे तो हमारा पावर फैक्टर इतना आएगा। ठीक, 0.707। तो हमारा राइट आंसर क्या, और लैगिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या इंडक्टिव सर्किट है। ठीक, इंडक्टिव सर्किट में हमेशा करंट लैग करती है वोल्टेज को, तो यहाँ लैगिंग होगा हमारा। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा सेकंड, 0.707 लैगिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर्स ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट आर, ये और ये। ठीक है, एक्टिव पावर 60 वाट दे रखी है और रिएक्टिव पावर 80 VAR मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक, रिस्पेक्टिवली। द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज, सर्किट का पावर फैक्टर पूछा है। ठीक है, सर्किट का पावर फैक्टर पूछ रहा है ये, तो इसको देखते क्या, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिए क्या है। एक्टिव पावर दिए, ठीक है, एक्टिव या रियल पावर बोलते हैं इसे, P। ठीक है, कितनी दे रखी है 60 वाट, और रिएक्टिव पावर दे रखी है 80 VAR। पूछ रहा है पावर फैक्टर कॉस फाइव बताओ। ठीक है, अब देखो भाई, पावर फैक्टर के हमने कई सारे फार्मूले पढ़े थे। ठीक, एक फार्मूला ये होता है कॉस फाइव इक्वल टू पावर का पावर क्या होती है रियल पावर, P इक्वल टू BI कॉस फाइव, ये होता है ना। ठीक, ये होती है हमारी रियल पावर या एक्टिव पावर, ये होती है अपेरेंट पावर। ठीक, अपेरेंट पावर का फार्मूला होता है B × I वोल्ट एम्पियर। ठीक,
तो ये होती है हमारी अपेरेंट पावर, ये होती है रियल पावर, ठीक। तो cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल पावर या एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर बी आई, ठीक। ठीक है, ठीक। ये देखो, ये एक फार्मूला होता है, अपेरेंट पावर इक्वल टू ट्रू पावर, मतलब ट्रू पावर, एक्टिव पावर, रियल पावर इक्वल टू रिएक्टिव पावर, ठीक है। अपेरेंट पावर का फार्मूला होता है अपेरेंट पावर इक्वल टू ट्रू, अपेरेंट पावर का स्क्वायर इक्वल टू ट्रू पावर का स्क्वायर, मतलब एक्टिव पावर का स्क्वायर और रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो जो cos फाई इक्वल टू हमारा क्या होता है, एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर, ठीक। इससे निकाल लोगे, इससे ये होती है एक्टिव पावर या रियल पावर या ट्रू पावर, ये होती है अपेरेंट पावर बी आई, ये, ठीक। और ये होती है हमारी cos फाई। तो cos फाई ऐसे निकालोगे तो देखो अपेरेंट पावर इक्वल टू होता है अपेरेंट पावर का स्क्वायर इक्वल टू रियल पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक। तो इससे देखो हमें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अपेरेंट पावर निकालना है। तो अपेरेंट, तभी तो भाई एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दे रखी है हमें, ठीक। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें cos फाई निकालना है, तो अपेरेंट पावर की ज़रूरत है। तो अपेरेंट पावर इससे निकालो, इस फार्मूले से, ठीक। तो अपेरेंट पावर इक्वल टू रियल पावर कितनी है 60 का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर 80 का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगी अपेरेंट पावर पी ए, ठीक। ये क्या हो जाएगा 600 प्लस 6400, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करोगे ठीक, ठीक है। इतना आ गया, इतना वोल्ट एम्पियर अपेरेंट पावर, सॉरी इसका स्क्वायर होगा ये, ठीक। अपेरेंट पावर का स्क्वायर इतना आ गया, ठीक। अब अगर अपेरेंट पावर निकालोगे तो अंडर रूट, ठीक है, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अपेरेंट पावर हमारी कितनी आ जाएगी, पी ए 100 वोल्ट एम्पियर आ गई, ठीक है। अपेरेंट पावर 100 वोल्ट एम्पियर आ गई, ठीक। अब क्या निकालना, cos फाई का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। cos फाई इक्वल टू एक्टिव पावर, मतलब ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर, ठीक है। अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर हमें दे रखी है 60 और अपेरेंट पावर हमने निकाली है ये 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक्टिव पावर 60 है, अपेरेंट पावर हमने निकाल ली, तो ये आंसर कितना जाएगा 0.6। cos फाई कितना आ गया हमारा 0.6, ठीक। तो राइट आंसर इज 0.6 लैगिंग, ठीक है। क्योंकि रिएक्टिव, ये हमारा क्या है, इंडक्टेंस सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक्टिव एंड अपेरेंट पावर्स ऑफ एन एसी सर्किट आर इक्वल, ठीक है। एक्टिव और अपेरेंट पावर क्या है किसी एसी सर्किट की, ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं इन मैग्नीट्यूड। द सर्किट पावर फैक्टर, इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक। अपेरेंट पावर और एक्टिव पावर दोनों बराबर हैं। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ट्रू पावर या रियल पावर बोलते हैं उसको, ठीक है, एक्टिव पावर को। तो इसका होता है बी आई cos फाई, ठीक है। और अपेरेंट पावर क्या होती है, पी एस टू बी आई, ये वाट में होती है, ये वोल्ट एम्पियर में होती है, ठीक है। ये कह रहा है दोनों बराबर हैं, तो पावर फैक्टर बताओ। तो इसे इसको बराबर कर दो, पी इक्वल टू क्या, पी ए, ठीक। तो बी आई cos फाई इक्वल टू बी आई हो जाएगा, ठीक।
तो cos फाई इक्वल टू उसको ऐसे लिख सकते हैं बी आई अपॉन बी आई, ये कैंसिल, तो cos फाई इक्वल टू 1, तो पावर फैक्टर कितना आ गया 1, ठीक है। और एंगल पूछा था तो एंगल कितना आएगा 0, ठीक। तो पावर फैक्टर कितना होगा जब दोनों बराबर होंगे, एक्टिव और अपेरेंट पावर फैक्टर 1 होगा। जब एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट करंट के बराबर होंगे तो हमारा 0.707 होगा। जब एक्टिव और अपेरेंट पावर्स बराबर होंगे तो हमारा पावर फैक्टर 1 होगा, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाट मीटर इंडिकेट्स पावर। वाट मीटर देखो, एक होता है ए मीटर, ए मीटर क्या करता है सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मेज़र करता है, ठीक। एक होता है हमारा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है वोल्टेज को मेज़र करता है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। और एक होता है हमारा वाट मीटर, देखो ए मीटर वो उसको एम्पियर मीटर बोलते हैं, वो करंट को मापता है। वोल्ट मीटर वो वोल्टेज को मापता है, वोल्ट मीटर, ठीक। और यहाँ वाट मीटर, वाट किसका यूनिट है पावर का, तो इससे पावर मापी जाती है, ठीक है, वाट मीटर से। जो इंडिकेट करता है वो कौन सी पावर करता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर या नन ऑफ द अबव। तो हमारा वाट मीटर हमेशा क्या करेगा एक्टिव पावर को इंडिकेट करेगा, ठीक है, एक्टिव पावर दर्शाता है। जो मेज़र करता है ना वो हमेशा हमारी एक्टिव पावर मेज़र करता है, ठीक है, ठीक। वाट मीटर एक्टिव पावर मेज़र करता है, ठीक। तो राइट आंसर इज एक्टिव पावर, ठीक, राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लैगिंग रिएक्टिव पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज इंक्रीज। अगर रिएक्टिव पावर क्या होगी इंक्रीज होगी हमारी, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। भाई रिएक्टिव पावर जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी तो पावर फैक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा ना, क्योंकि वहाँ पे क्या है साइन, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है पी आर इक्वल टू वी आई साइन फाई, ठीक। ये होती है अपेरेंट पावर, ठीक। तो जब हमारी रिएक्टिव पावर इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, साइन फाई हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक। जब साइन फाई बढ़ेगा तो हमारा कॉस फाई जाहिर सी बात है घटेगा, ठीक। मतलब साइन फाई कब बढ़ेगा भाई, साइन में वैल्यू कब बढ़ती है 0 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन की वैल्यू देखो 0 पे 0 रहेगी, 30 पे बढ़ेगी, 45 पे और बढ़ जाएगी, ठीक, 60 पे और बढ़ जाएगी, 90 पे सबसे अधिक रहेगी, ठीक। तो हमारा मान लो मैक्सिमम है, हमने मान लिया हमारी रिएक्टिव पावर मैक्सिमम है, बढ़ के मैक्सिमम हो गई, फाई इक्वल टू 90 डिग्री है, तो रिएक्टिव पावर हमारी क्या हो जाएगी वी आई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक। और अब मानो अब पावर फैक्टर क्या होगा भाई, फाई अगर 90 डिग्री है तो पावर फैक्टर कितना होगा 0, तो इसका मतलब पावर फैक्टर हमारा घटता है, ठीक है। रिएक्टिव पावर बढ़ने पे पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज होगा, तो राइट आंसर इज डिक्रीज, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज डिक्रीज, ठीक, राइट आंसर इज सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टिव पावर इन एन एसी सर्किट इज। ठीक है, रिएक्टिव पावर इन एन एसी सर्किट इज वगैरह। रिएक्टिव पावर क्या होती है सर्किट में, एसी सर्किट में, ठीक है। हेलो, रिएक्टिव पावर इन एन एसी सर्किट इज कह रहा है जो एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर क्या होती है, मेजर्ड बाय वाट मीटर। वाट मीटर से मापी जाती है रिएक्टिव पावर नहीं, वाट मीटर केवल एक्टिव पावर मापता है। इज यूजफुल पावर
यूज़फुल पावर भी नहीं। हमारी यूज़फुल पावर होती है, एक्टिव पावर केवल यूज़फुल होती है, ठीक है। रिएक्टिव पावर क्या होती है, हमारी सोर्स ये एल और जो हमारे सी मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में क्या होती है, स्टोर होती है, फिर ये सोर्स को हमारी वापस चली जाती है, ठीक है। ठीक, सोर्स को हमारी वापस चली जाती है ये, ठीक। तो रिएक्ट कंज्यूम इन सर्किट, सर्किट में कंज्यूम नहीं होती हमारी। कंज्यूम कौन सी होती है, जो एक्टिव पावर होती है। ये लाइबिलिटी ऑफ ऑन द सर्किट, तो ये सही होगा, ठीक है। 4 इज राइट आंसर। ये लाइबिलिटी ऑफ ऑन द सर्किट, ठीक, इस सर्किट में रहती है, लेकिन ये नहीं यूज़फुल होती है, नहीं हमारी कंज्यूम होती है सर्किट में, ठीक। इस सर्किट को वो सप्लाई को ये वापस जाती रहती है, ठीक। हमारी क्या होती है, एल और सी में स्टोर होती है पावर, फिर हमारी सर्किट को वापस चली जाती है, ठीक है। 1 क्वार्टर साइकिल में ये क्या होता है, स्टोर होती है, और नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में ये क्या होती है, वापस हो जाती है, ठीक, सप्लाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्टिव सर्किट टेक्स करंट ऑफ 10 एम्पियर लैगिंग 30 डिग्री। द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इस, ये कह रहा है एक सर्किट है, ठीक है, इंडक्टिव सर्किट है, इतने उस पर इतनी वोल्ट की सप्लाई, इतनी वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी गई है, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वह 10 एम्पियर हो रही है, और वो वोल्टेज से 30 डिग्री लैग कर रही है, ठीक। इस तरीके से है, देखो मान लिया हमारा ये, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक, कितनी 10 एम्पियर, और ये लैग कर रही है वोल्ट करंट से, वो सॉरी वोल्टेज से 30 डिग्री, ठीक है। वोल्टेज हमारा 30 डिग्री आगे है इससे, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज, सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओ। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, ठीक है, ठीक। जैसे ये आर है, ये एक्सएल, ठीक। तो ये एक्सएल पूछ रहा है, एक्सएल इक्वल टू हमारा होता है फॉर्मूला, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ठीक, इतना ओम, ठीक है, ठीक, ओमेगा एल होता है। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ठीक। तो एफ दे रखा है 50 हर्ट्ज, ठीक। तो हमें ओमेगा एल निकालना है यहाँ पे, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दे रखा है। वोल्टेज दे रखा है हमें कितना, 200 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक। करंट दे रखी है 10 एम्पियर, ठीक। एक्सएल निकालना है, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। ये सब दे रखा है हमें, ठीक। क्या एक्सएल निकालना, तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, इतना ओम, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ठीक। ठीक है, 2 पाई एफ। तो यहाँ पे देखो हमें एल की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें एल की वैल्यू भी निकालना होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें एल की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो देखो एल की वैल्यू हमें यहाँ दे नहीं रखी है, तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले से हम नहीं निकाल पाएंगे, बात समझ में आ गई। तो देखो एक हमें एंगल दे रखा है, ठीक। तो हम जानते हैं साइन फाई इक्वल टू होता है एक्सएल अपॉन जेड, ये फार्मूला होता है ये हमने पढ़ा था, साइन फाई इक्वल टू होता है एक्सएल अपॉन जेड, ठीक। कॉस फाई इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड, ठीक है। और टेन फाई इक्वल टू होता है एक्सएल अपॉन आर, ठीक। तो इससे हम निकाल लेंगे, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री लगा देंगे, साइन 30 आ जाएगा, जेड इससे निकाल देंगे बी अपॉन आई से। चलिए निकाल के दिखाते हैं। ठीक, साइन फाई इक्वल टू होता है एक्सएल अपॉन जेड, ठीक। और जेड इक्वल टू होगा बी अपॉन आई, बी अपॉन आई से निकाल लो। बी हमें दे रखा है 200, आई दे रखा है 10,
200/10, ठीक। कितना आ गया 20 ओम, ठीक है। Z आ गया 20 ओम, ठीक है, आ जाएगा। साइन 5 की जगह 30 लगा दो, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री लैग कर रहा है, देखो लैगिंग आ रहा है, करंट लैग कर रही है वोल्टेज से 30 डिग्री, ठीक है। 5 = 30 डिग्री। और एक्सेल निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस Z हमारा 20 आ गया, ठीक। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 = XL/20। तो XL = क्या आ जाएगा 20/2, 10 ओम, ठीक। ये आ गया। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूले क्या क्या वैल्यू किस फॉर्मूले में आती है, उससे हम आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इससे निकाल लेंगे, ठीक। तो ये हमारा XL = 10 ओम आ जाएगा। तो XL = 10 ओम, ठीक। 10 ओम इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ठीक है, चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं, कल इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।